अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रयासरत है कि ये जो लगातार आर्थिक आतंक हम पे छोड़ा जा रहा है, ये मात्र बढ़ी हुई कीमत नहीं है। बढ़ी हुई कीमतों के कारण बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय में बाज़ार में दाम बढ़ गए, यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, लेकिन ये जो दाम बढ़े हैं, संघीय प्रणाली के अंदर जो देश की आय होती है उसका विभाजन होता है। केंद्र के पास कुछ हिस्सा जाता है, राज्य के पास कुछ हिस्सा जाता है। तो पिछले 70-72 सालों में जब जब टैक्स लगता था या एक्साइज लगती थी, उसका विभाजन होता था। केंद्र सरकार के पास एक अंश जाता था और राज्य सरकारों में बंटता था। भाजपा की सरकार ने पिछले 7 सालों में क्या किया है, जो दाम हम बड़े देख रहे हैं, मुंबई में 121 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 121 रुपये। ये जो दाम बढ़े हैं, इसमें अधिकांश सेस डाला है सरकार ने, सेस, और वो सेस का पूरा पैसा केंद्र की सरकार की जेब में जा रहा है। 1,28,000 करोड़ रुपया, मैं दोबारा बोलता हूँ, 1,28,000 करोड़ रुपए सिर्फ सेस के माध्यम से पेट्रोल डीजल से सरकार ने 6 साल में कमाए हैं। बढ़े हुए दामों में जो आय हो रही है, जो इनकम हो रही है, वो राज्य सरकारों में जा नहीं रही। राज्य सरकारों का जो हिस्सा बनता है वो केंद्र सरकार दे ही नहीं रही। और सिर्फ पेट्रोल डीजल को अगर छोड़ दें, कुकिंग ऑयल हो, खाद्य सामग्री हो, फल सब्जी, फूल, दाल, चीनी, तेल, चाय पत्ती, कुछ भी हम ले लें, आसमान छू रही है। हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि जनता के लिए इस सरकार पर दबाव डालें। मुझे खेद है केंद्र सरकार का एक भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जिसने जनता के आंसू पहुंचने की कोशिश भी की हो। किसी एक प्रमुख राष्ट्र नेता ने इतना मल्लम लगाने की कोशिश की हो कि डरिएगा मत, हम कीमतों को नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे। झूठे मुंह संसद में किसी मंत्री या प्रधानमंत्री ने बोल दिया हो कि देश आज पीड़ा में है, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि हम दाम कम करेंगे। ये इसलिए हो रहा है साथियों, ये सब लोग घमंड और अहंकार में राज करने की इनको आदत पड़ गई है। इनको मालूम है दाम कितने बढ़ जाएं, अंत में चुनाव आएगा, वो भाषण देंगे, 80 बनाम 20 की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, लोगों के अंदर एक भावना पैदा कर देंगे और फिर चुनाव में वोट ले लेंगे। लेकिन इस आर्थिक आतंक को, जैसा मोहन प्रकाश जी बोल रहे थे, इस सरकार की अनेक नीतियों की हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक नीति है वो इस देश को खोखला कर रही है। हमारे नौजवानों को बताना पड़ेगा कि किसानों को 2,000 रुपये खाते में डालकर लाखों करोड़ों की जेब पर डकैती डाली जा रही है। आज केंद्र की सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं। हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, बीमा कंपनी हो, तेल कंपनी हो, कुछ भी हो, उस सबको बेचने में लगे हुए हैं। और बेच के वो जो आमदनी आ रही है वो किसकी जेब में जा रही है? अगर मुफ्त का राशन बांट दें, मैं सरकार का धन्यवाद करूं, लेकिन संपत्तियां बेचकर सीमित लोगों तक, चंद लोगों तक उसकी आमदनी की जो पैसा है वहां तक पहुंच रहा है। ये अर्थव्यवस्था जो हो रही है, इतने बड़े देश में जहाँ 130 करोड़ लोग रहते हैं, 2/3 लोग किसानी में निर्भर करते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, उसके दौरान हर बड़े देश ने सीधा लोगों को पैसा दिया था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, केंद्र की वित्त मंत्री महोदया ने एक घोषणा करी थी लॉकडाउन के दौरान कि हम 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज देंगे। आप में से किसी ने उस 20 लाख करोड़ का एक नया पैसा देखा है क्या? 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करी, वो पैसा कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। घोषणाओं में, भाषण में, विज्ञापन में, इश्तिहार में, टेलीविजन में, अखबार में, व्हाट्सएप में, मोबाइल में प्रचार, दुष्प्रचार, विरोधियों को आलोचना करना, कोसना। ये पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यसभा में भेजा है। ये पहली सरकार है जिसने चीफ जस्टिस जैसे लोगों को राज्यपाल बनाया है, पॉलिटिकल पोस्ट दी है। देश में ऐसा माहौल बना है साथियों, जिसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। मुझे खुशी है गोविंद डोटासरा जी ने दौरे शुरू करे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस अभियान के साथ साथ हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी जो मेंबरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उसमें भी हमको गति लानी पड़ेगी। हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, एहसास दिलाना पड़ेगा
धरना हो, प्रदर्शन हो, ये सांकेतिक होते हैं, लेकिन जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। इस पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि जब उनकी पोल खुलेगी तो बार बार ये ध्रुवीकरण का जो नारा देते हैं, लोगों को बहकाने का नारा देते हैं, ये कभी न कभी नकाब